ऑप्शन बाइंग प्लस ऑप्शन सेलिंग, एक ऐसी हेजिंग स्ट्रेटेजी मैं आपके लिए लेके आया हूं दोस्तों, जिसमें हमें छोटे लॉसेस और बड़े प्रॉफिट्स देखने मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे है। तो यहां पे दोस्तों मैंने आपके लिए ज़ीरोधा का टर्मिनल ओपन कर दिया है, जिसमें आज होने वाली है निफ्टी 50 की एक्सपायरी, मतलब आज है मंथली एक्सपायरी। तो हम लोग इसका चार्ट ओपन कर लेंगे। सबसे पहले तो चार्ट ओपन कर लेने के बाद में व्यू चार्ट पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमें कैंडल स्टिक्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा दोस्तों कि यहाँ पे एक मुझे सपोर्ट दिख रहा है, जिसे निफ्टी ने ब्रेक कर दिया है और ऊपर अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है निफ्टी। और प्रीवियस ट्रेंड जो था वो था एक बुलिश साइड का। तो मेरी ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट जो है अभी फिलहाल यहाँ से रेंज बाउंड हो सकता है या फिर नीचे की तरफ एक रीटेस्ट दे सकता है मार्केट और फिर से ऊपर की डायरेक्शन में आ जाएगा। तो अगर मैं इसे स्क्रॉल करूं यहां पे दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हो मुझे तो है सपोर्ट यहां पे मिल गया है, बट रेजिस्टेंस नहीं मिला। तो मैं और पीछे आ जाऊंगा। तो जैसे ही हम लोग पीछे आ गए दोस्तों, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है, बट ये अच्छा खासा एक अच्छा रेजिस्टेंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो मैं आ जाऊंगा यहाँ पे। तो मैंने आपके लिए फिलहाल यहाँ पे लेवल्स निकाल के रखी है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि 23,900 और 24,600 के लेवल्स हमारे पास में यहाँ पे आ चुके हैं। अब हमें इसमें करना क्या है? तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, पेन और पेपर ले लीजिए और ये जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूं उसे नोट डाउन कीजिए। ये स्ट्रेटेजी का नाम होने वाला है दोस्तों बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी, जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो 24,600 है इसका सीई और 23,900 का सीई हम लोग जो है इसे बाय करने वाले हैं। ठीक है, इसे हम लोग बाय करने वाले हैं और इन दोनों का जो मिडल स्ट्राइक प्राइस रहेगा जो रहने वाला है 24,100 के आसपास, इसे करने वाले हैं दोस्तों हम लोग सीई को सेल। ठीक है, ये आप लोगों को क्लियर हो चुका है। अब ये जो बाइंग साइड वाला ट्रेड होगा, इसमें हम लोग खरीदने वाले हैं एक लॉट, यहां पे हम लोग खरीदेंगे एक लॉट और ये जो सेलिंग साइड रहेगी इसको हम लोग लेंगे दो लॉट। तो आई होप आपको ये समझा होगा कि हमें कौन सी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करनी है, क्यों हमें स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करनी है, कब हमारा व्यू ऐसा रहेगा तब हमें ये स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट करनी है। इसी के साथ में यहाँ पे हमें लॉट्स कितने लेने हैं आपको ये क्लियर हो चुका होगा। तो आ जाते हैं यहाँ से बैक। अभी मैं आ जाता हूँ ऑर्डर्स वाले सेक्शन के अंदर। जैसे ही ऑर्डर्स वाले सेक्शन के अंदर आ गए, यहाँ पे मेरे उसमें ऑलरेडी कुछ बास्केट्स बनी है, जिसमें से हम लोग निफ्टी का जो सी वाला बास्केट है इसे ओपन कर लेते हैं, जिसमें मैंने आपके लिए यहाँ पे ऑलरेडी स्ट्राइक प्राइसेस निकाल के रखे हैं। अब इसमें एक ट्विस्ट ऐसा रहने वाला है दोस्तों कि मान लो आज है निफ्टी 50 का एक्सपायरी, तो हमें एक्सपायरी के दिन हमें नेक्स्ट एक्सपायरी का ट्रेड लेना है। अगर आप लोगों ने यहां पे आज तो अगर थर्सडे नहीं होता, ठीक है, आज अगर थर्सडे नहीं होता और आज होता वेडनेसडे और कल होती निफ्टी की एक्सपायरी, तो भी हम लोग जो है उसका नेक्स्ट एक्सपायरी जो है वो हम लोग यहां पे एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे मान लो दोस्तों आज है 24 अप्रैल और ऐसा मान लेते हैं कि आज 23 अप्रैल है, तो हम लोग जो है 24 अप्रैल की एक्सपायरी नहीं परचेस करते, हम लोगों ने यहाँ पे परचेस किया कि 30 अप्रैल। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से जैसे आपको मेंशन किया था, एक बाय करेंगे हम लोग बाय लॉट और इसी के साथ में सेल जो है वो दो लॉट हम लोग सेल करेंगे। अब मैं जो है एनालाइज वाले सेक्शन पे क्लिक कर लेता हूँ, इसे ओपन कर लेता हूँ। जैसे इसे एनालाइज किया दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारा जो पे ऑफ चार्ट है वो ओपन हो रहा है। और मैं अगर नीचे आ गया तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स हमें दिख जाते हैं, जिसमें हम लोग समरी वाला जो सेक्शन है इसके ऊपर आ जाएंगे। जैसे ही समरी वाले सेक्शन पे आ गए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मुझे मैक्स लॉस और मैक्स प्रॉफिट कितना शो हो रहा है। यहाँ पे मुझे मैक्स प्रॉफिट जो है वो 19,000 के आसपास हो रहा है और मैक्स लॉस जो है वो 7,500 से 8,000 के बीच में हो रहा है। मतलब यहाँ पे 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो या फिर 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हमें देखने मिल रहा है दोस्तों। यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जो है वो 39% शो हो रही है, बट ये कंफर्म नहीं होती है। ये करंट सिनेरियो के बेसिस पे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जो है वो डिसाइड होती है। जैसे जैसे टाइम स्पैम बढ़ता जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जो है अगर हमारे अगेंस्ट में जाता है मार्केट तो वो और कम हो जाएगी, या फिर हमारे फेवर में जैसे होता है मार्केट, हमारे जो स्ट्राइक प्राइस हमने सिलेक्ट किया है उस पर डिपेंड करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। उसी के साथ में यहाँ पे सबसे मेन चीज है दोस्तों वो रहने वाली है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी। 24,000 हमारी नीचे की लिमिट रहने वाली है और ऊपर की लिमिट हमारे रहने वाली है 24,500। मतलब ये दोनों हमारे ब्रेक इवन पॉइंट्स रहने वाले हैं। अगर इन दोनों के बीच में मार्केट रहता है तो जाके हमें यहाँ पे प्रॉफिट होगा। अभी हम लोग इसे चार्ट पे देखेंगे कि क्या होने वाला है। मतलब ब्रेक इवन पॉइंट मतलब इसके अगर ऊपर जाता है तो लॉस होगा,
इसके अगर नीचे जाता है तो लॉस होगा, और इसके बीच में रहता है तो हमें प्रॉफिट, फुल प्रॉफिट यहाँ पे देखने मिलेगा। तो आ जाता हूँ मैं ऐसे बैक। आई होप आपको ये चीज़ समझी होगी। अगर आपको ये नहीं समझा होगा तो दोबारा से ये जो पार्ट है इसे देख लीजिएगा। मैं आ जाता हूँ बैक, और हम लोग क्या करेंगे, जो 24,000 और 24,500 का जो लेवल है दोस्तों, इसे हम लोग मार्क करेंगे चार्ट पे। आ जाते हैं बैक। बैक आ जाने के बाद में 24,250 का हमने कॉल यहाँ पे सेल किया था, तो निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। हम लोग जो लेवल शॉर्ट करने वाले हैं उसे मैं ब्लू में मार्क करूंगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने ये जो ब्लू में लाइंस ड्रॉ की है, ये हमारी होने वाली है लेवल्स, ठीक है। ये हमारी होने वाली है लेवल्स जो हम लोग शॉर्ट और बाय करने वाले हैं। अब हमारा ब्रेक इवन पॉइंट क्या रहेगा, नीचे की तरफ हमारा ब्रेक इवन पॉइंट था दोस्तों 24,000 रुपीज का, ऊपर की तरफ हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट था वो था 24,500 रुपीज का। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे 24,500 जो है इसे मार्क कर देता हूं एक बार, 24,500, और यहां पे 24,000 का, ठीक है। इसका कलर चेंज करके मैं कर देता हूं रेड, क्योंकि ये हमारा लॉस मेकिंग एरिया है। अगर इस लेवल के ऊपर या नीचे जाता है तो हमें यहाँ पे लॉस देखने मिलेगा। तो इसे मैं लिख देता हूं बीई, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट। तो आई होप आपको ये समझा होगा कि किस तरह से ये स्ट्रेटेजी वर्क करती है, और कितना छोटा लॉस हमें मिलता है और कितना बड़ा प्रॉफिट हमें यहाँ पे देखने मिलता है दोस्तों। बट यहाँ पे ना आपकी प्रोबेबिलिटी भी साथ में काम आती है। जैसे मान लो, आपको पता ही है दोस्तों, ऑप्शन सेलिंग में यहाँ पे टाइम बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलता है, जिसे हम लोग कहते हैं थीटा डीके। तो वो रहता है ऑप्शन सेलर का दोस्त। अभी दोस्तों आप लोगों ने मान के चलते हैं, आप लोगों ने यहाँ पे जो है ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया इस कैंडल पे। अब आज है थर्सडे और फ्राइडे के दिन, दोनों दिन यहाँ पे मार्केट आपको दिखेगी। मतलब यही जोन पे अगर मार्केट रहती है तो आपका जो है ना प्रॉफिट 20 to 30% आपको प्रॉफिट जो है देखने मिलेगा। जब हमें 20 to 30% प्रॉफिट अगर दिख रहा है तो हम लोग 7,500 से 8,000 का प्रॉफिट क्यों ले, हम लोग इसे रिड्यूस करके 6 to 5,000 या 5 to 4,000 में ही कट कर देंगे, क्योंकि हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी यहाँ पे मैनेज होना चाहिए। इसीलिए जब भी हमारे फेवर में मार्केट जाती है, हम हमारा जो स्टॉप लॉस है उससे हम लोग ट्रेल कर दे जाएंगे। अब स्टॉप लॉस कैसे लगाए, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो मैक्स लॉस है वो भी 7,000 है। जैसे जैसे आपके फेवर में मार्केट जाता जाएगा, अगर वो अगेंस्ट में जाते हुए भी आपको चार्ट में या फिर आपको पोजीशंस में 4,000 to 3,000 या 5,000 दिखता है, तो आप आपकी पोजीशन जो है उसे एग्जिट कर देना। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम कैसा होता है, अगर वो 3,000 प्रॉफिट से 4,000 लॉस में अगर हो रहा है तो हमें 7,000 का एक्चुअल में यहाँ पे लॉस देखने मिल रहा है। और अगर ऐसा होता है तो मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे अगेंस्ट में ही जाती है, तो हम लोग छोटा लॉस लेके यहाँ से निकाल देंगे, और फिर से हम लोग जो है नेक्स्ट टाइम जब हमें ऐसा सिनेरियो बनता है तब हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। तो आई होप दोस्तों मैंने जो बातें आपको बताई थी हेजिंग के बारे में, जो हम लोगों ने इस स्ट्रेटेजी में कवर कर दिया है, वो भी आपको क्लियर हो चुका होगा। हेजिंग कितना इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग ऑप्शन सेलिंग करते हो या फिर आप लोग ऑप्शन बाइंग करते हो, तो ये दोनों का मिक्सचर है जहां पे हम लोग ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग के द्वारा हमारे लॉस को लिमिट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूं आपको ऐसी अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अभी के लिए इतने फ्रेंड्स, थैंक यू।